क्लास नोट्स निकालें। आज का टॉपिक आसान है, लेंज लॉ। लेंज एक ही बात कह रहा है, जो हो रहा है उसका क्या करो, अपोज। अगले 50 मिनट के सवाल में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। स्टेटमेंट लिख लें। अच्छा, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जल्दी सॉल्व हो सकता है और पेपर में आता है। लास्ट 2024 में लेंज लॉ का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, तो ये लेंज क्या कह रहे हैं अभी कुछ समझ में नहीं आया। ये मैंने लैंग्वेज लिख दी एनसीईआरटी की। मुझे तो एक लाइन अच्छी लगती है जिससे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। जो हो रहा है उसका अपोज करो, जो हो रहा है उसका अपोज करो। पर ये समझने के लिए ओल्ड बातें वो आपको समझनी पड़ेंगी। ओल्ड बातों का मतलब है डायरेक्शन एक बार फिर समझ लो, कोई टेंशन नहीं। डायरेक्शन एक बार फिर समझ लो। हर बच्चा सवाल सही कर सकता है, देख लो। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, केवल लॉ लगाना है, डायरेक्शन और आंसर। इसलिए इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। भैया पीछे ध्यान देना बोर्ड पर। सीधा हाथ लें, सीधा हाथ। सबसे पहले बताएं ठक ठक नियम, इधर क्रॉस, इधर डॉट। ये बहुत पुराना रूल है, अब आपको हर बच्चे को याद है। ये बताइए, नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट, बहुत अच्छी बात। ये बताइए, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, बहुत बढ़िया। एंटी क्लॉक डॉट। ऐसी कॉइल हो, ऐसी कॉइल हो, जब भी कॉइल आ जाए ना, सीधे हाथ की उंगलियां कल करना शुरू हो जाओ। सबसे बेस्ट है, उंगलियां कल करनी शुरू कर दीजिए। कहां जाएगा, ऊपर। सबसे बेस्ट तरीका है ये, हमेशा ध्यान रखिए। ये बताइए, डॉट डॉट का मतलब करंट पीछे से कहां जा रही है, नीचे। आगे से कहां जा रही है, ऊपर। तो आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, इधर। ये 6 डायग्राम बना लीजिए। ये 6 डायग्राम आपको बहुत मदद देंगे। चल भाई, सारी डायरेक्शन देख ले। अब छोटे छोटे प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आए क्वेश्चन नंबर 31। कॉपी में भी मत बनाइए, उसी में सॉल्व हो जाएगा जो हमारे क्लासरूम इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 31 कॉपी में भी जरूरत नहीं है, केवल उसी में सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं और आज उसको अपलोड भी कर दूंगा। चलिए, केवल 5 सवाल में आपको दिक्कत आएगी। 5 सवाल को अगर आपने समझ लिया, उसके बाद चीजें बढ़िया हो जाएंगी। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। थोड़ा एलोबरेट करो, एलोबरेट। ये बताओ क्या हो रहा है, बोलना शुरू करो। ये लूप
अंदर आ रहा है, अभी कमरे के बाहर था, अब अंदर आ रहा है, क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? क्यों बढ़ेगा? सोच, फाई बराबर होता है बी ए, धीरे धीरे अंदर आता जा रहा है, तो क्या होता जा रहा है? फ्लक्स बढ़ेगा। बाहर फ्लक्स जीरो था, जैसे से अंदर आता जा रहा है फ्लक्स बढ़ता है। लेंज एक ही बात कहते हैं, जो हो रहा है उसको रोको, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसे कम करो। कम करने के लिए क्या करो? अपोजिट पैदा करो या सेम? क्यों? जरा फील करो इस बात को। जैसे मैं आपको कहता हूं इधर 10 न्यूटन से फोर्स बढ़ रहा है, अब आपको कम करना है, तो आप इसी दिशा में लगाओगे या अपोजिट? क्यों अपोजिट लगाओगे? तभी तो ये सब्ट्रैक्ट होके कम होगा। तो जब जब बढ़ रहा है तो उसे क्या करो? कम। कम करने के लिए क्या तरीका है? अपोजिट लगाओ। और मान लो मैं आपको कहता हूं 3 न्यूटन से यहां कम हो रहा है, तो इसी दिशा में लगाओगे या अपोजिट लगाओगे? क्यों इसी दिशा में? क्यों? तभी तो इसी दिशा में लगाओगे तो ऐड होके वो बढ़ जाएगा, 3 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे? 4। सर कहना क्या चाहते हैं? ऊपर से जा रहा है, आप थोड़ा सा रियल सोचो, ब्लैंक स्लाइड, दिमाग पे फोकस करो। एक ही बात है, जो हो रहा है उसको रोको, अगर बढ़ रहा है तो बताओ, विलोम शब्द, बढ़ रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो? पहली बात। अब बढ़ रहा है तो कम करने के क्या तरीके हैं? अपोजिट इंड्यूस करो। तो इस बात को लिखो नोट लगा के, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोज करो, ये बात सही है। अपोज करके कम करो, ये बात भी सही है, पर कम कैसे करो? तो आंसर है अपोजिट इंड्यूस करो। इस बात को 10 मिनट लेके समझ लो, ताकि रिवीजन भी नहीं करना पड़े। जैसा शब्द लिखे हुए वैसे ही दिमाग को बताओ, फ्लक्स बढ़ रहा है, लेंज आ गए, क्या हो रहा है भैया? बढ़ रहा है, कम करो। अरे कम कैसे करो? अपोजिट इंड्यूस करो या सेम? अपोजिट। कोई बताएगा अपोजिट इंड्यूस करने से क्या फायदा? कम हो जाएगा, उल्टा लगाओगे तो कम हो जाएगा। और अगर फ्लक्स कम हो रहा है, शब्द वही रहेंगे, अपोज करो। कम का अपोज क्या होता है? बढ़ाओ। और बढ़ाने का क्या तरीका होगा? सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो। अब सारे प्रश्न होंगे, एक भी नहीं अटकेगा। आजा बोर्ड पे देखना, फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोजिट, अपोजिट, क्रॉस का उल्टा बोलो, डॉट, ये डॉट इंड्यूस करेगा। और डॉट के लिए बताओ करंट कैसी? एंटी क्लॉकवाइज, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, डॉट के लिए आंसर आ गया लाला। 10 सेकंड भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ये बता। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, तुझे चाहता हूं तू भी बोल। लूप बाहर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, बढ़ाओ। बढ़ाओ मतलब सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो। क्रॉस का सेम, क्रॉस, डॉट क्यों होगा? सेम, इंड्यूस, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, आंसर आ गया। 15 सवाल तुझे डराएंगे, 15 सवाल का पेशेंस रख ले, कि 15 सवाल नहीं आएंगे। बस ये बता, बाहर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए सेम, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, आंसर क्लॉक। उसी में कर लें, कॉपी की नाटकबाजी नहीं करें, कॉपी में समय ज्यादा लगेगा। चलिए 10 प्रश्न उबड़ खाबड़ लगेंगे, वो आपको सहन करने आने चाहिए। अब आइए सवाल नंबर 22। फिजिक्स बोलने में वैसी बढ़िया लग रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो,
कम हो रहा है तो बढ़ाओ, इसी से काम हो रहा है। चलिए अब 3 प्रश्न लेके आ रहा हूं। 10 प्रश्नों का मैंने आपको बोला है कि 10 प्रश्नों का, 15 प्रश्नों का अगर आपने पेशेंस रख लिया तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 22, हाँ। उसी में करना है, कॉपी में जरूरत नहीं है भाई, कॉपी में समय मत लगाइए। सभी लोग बोर्ड पे देखें। यहां सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सीधा हाथ, ठक ठक नियम बताओ। नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट किसका, वायर का। वापस इधर देखो, नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट किसका, वायर का। क्रॉस, ऊपर डॉट किसका, वायर का। अब मेरे शब्द सुनना, मैंने आपको कहा ना हर प्रश्नों का ये हल है। जब भी फ्री हो, गप्पे लगा रहे हो, ये लगा लो, गप्पे भी लगा ली, ये भी पढ़ लिया। फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोजिट इंड्यूस करो, और कम हो रहा है तो सेम इंड्यूस करो, खत्म। आजा। करंट इंक्रीज, करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब ये वाली फील्ड कैसी है, बढ़ती हुई, बढ़ रही है। अपोजिट, डॉट का उल्टा, क्रॉस, पूरा लिखो, क्रॉस इंड्यूस, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, आंसर खत्म। बता, करंट डिक्रीज, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो सेम इंड्यूस करो, डॉट, तो डॉट ही इंड्यूस, डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आंसर। भैया करंट कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा। लेंज और फैराडे आएंगे ही कब, जब चेंज होगा। आंसर होगा नो इंड्यूस करंट, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है। सवाल नंबर 26। 26 दिखने में सब ऊट पटांग होंगे, पर धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों को एक बार और कर लीजिए। चलिए देखें, 15 प्रश्न का हर्डल होता है बस। चलो सब लोग बोर्ड पे देखना। जैसे ही स्विच को बंद किया, करंट फ्लो ना चालू होगी, ये करंट बता किस में, बाहर या अंदर, बाहर। ये करंट बढ़ती हुई है या कम होती हुई है, कैसे पता चला? पहले स्विच बंद था तो करंट 0 थी, स्विच बंद होते ही करंट बढ़ी, इसका मतलब ये कैसी करंट है, बढ़ती हुई। उल्टा प्रश्न भी मॉड्यूल में है, ऑलरेडी स्विच बंद है और वो स्विच को ओपन करेगा तो बताओ वो कैसी करंट होगी, कम होती हुई। बताओ ये करंट कैसी, बढ़ती हुई। अगला प्रश्न सुनते जाओ। एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब डॉट, डॉट किसका, कॉइल बी का। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा ताकि तू भी समझ सके। एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट, डॉट किसका, कॉइल बी का। अब मुझे बताओ लेंज, कभी भी जब आपको लगे फ्री ये लगा दो, हर प्रश्न का उत्तर है। अगर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये सेंटेंस भी हटा दो, सिर्फ एक शब्द बोलो, बढ़ रहा है अपोजिट, कम हो रहा है धीरे धीरे सारा कचरा भी हटा दो, केवल कीवर्ड रखो, कीवर्ड। बढ़ रहा है अपोजिट, इंड्यूस, कम हो रहा है सेम इंड्यूस, खत्म। बाकी सारे शब्द भूल जाओ, धीरे धीरे दिमाग करेगा तो तैयार हो जाएगा। अब बता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अपोजिट इंड्यूस, डॉट का उल्टा क्रॉस, क्रॉस कौन पैदा करेगा, कॉइल ए, सी से क्रॉस, सी से
1 मिनट भी नहीं लगेगा। चल 21 कर। पूछूंगा आपसे, कोई एक्सप्लेन कर पाए। अच्छा लगता है, चीजें समझ में आती हैं, दूसरे बच्चे भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालें, सीधा हाथ लें, ठक ठक नियम, क्या आएगा? क्रॉस। किसका? वायर। क्रॉस किसका? वायर। अब बताओ वायर में करंट बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या बोला? बढ़ रही है। अपोजिट इंड्यूस करो, काम खत्म हो गया। क्रॉस में बढ़ रही है, अपोजिट, क्रॉस का उल्टा, डॉट का मतलब 15 से 20 सेकंड में होने लग जाएंगे। क्रॉस में बढ़ रहा है, पूरा लिख, डॉट इंड्यूस, और डॉट के लिए एंटी क्लॉक। इसमें कोई बताएगा क्या होगा? लूप के दूर जाने से क्या होगा? लूप के दूर जाने से फ्लक्स कम होगा। क्यों गुरुजी? 1 सेकेंड। वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, दूर जाने से दूरी, दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब फ्लक्स कम होगा। ठक ठक नियम, क्रॉस। क्रॉस किसका? वायर। मैं रुक रहा हूं, मुझे दौड़ नहीं लगानी है, ताकि तू ये बहाना नहीं बोल सके तेज पढ़ा दिया। ओके, चल इसमें बता। इसमें लूप दूर जा रहा है, लूप दूर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। कम होते ही सब बातें भूल जाओ, अपोज करो, बढ़ा, कम होते ही सेम सेम, कम होते ही सेम। अब बता, क्रॉस, क्रॉस, सी से क्रॉस, सी से। आंसर लिखते जाना ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। आंसर लिखते जाना। अब थोड़े से नए सवाल कराओ, ये तो ठीक ठीक हो गए, अब थोड़े कठिन करते हैं, इंटरेस्टिंग है ना, और अच्छा लगेगा। चलो अब आओ सवाल नंबर 25 पे, इसको स्टार लगाओ, एनसीईआरटी का प्रश्न है। 25 को स्टार लगाओ, एनसीईआरटी का प्रश्न है। 3 बार समझाऊंगा 25, फिर उसके आधार पे 3 प्रश्न आपको दूंगा। चलिए अब भैया 25 नंबर मेरे से 3 बार समझेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज घर जाके लेंस लॉ पर 1 घंटा काम करना है। पेपर में सवाल आते हैं, एनसीईआरटी में, जेई मेन में, सब जगह सवाल हैं, तो इनसे भागना नहीं है। केवल एक बात बोलनी है, 15 सवाल कर लूंगा, लेंस समझ में आ जाएगा। चल भैया, भैया कठिन सवाल आ रहा है, आ जाओ बोर्ड पर। एक एक स्टेप बोल लूंगा, आप संभालिएगा। मैग्नेट पास आ रहा है, मैग्नेट पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों गुरुजी, बढ़ क्यों जाता है? थोड़ा और बताओ ना, बढ़ कैसे जाता है? मेरे पास आने से फ्लक्स कैसे बढ़ जाएगा सर? ऐसे कैसे? मैं तुझे बताता हूं ना। नॉर्थ से लाइन निकल रही है, साउथ में जा रही है। जब मैग्नेट दूर होगा तो उसकी लाइंस मेरे से बहुत कम जुड़ रही हैं। जैसे जैसे मैग्नेट मेरे से पास आएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिंकिंग फ्रॉम द कॉइल इंक्रीजेस। थोड़ा सा उसको डिटेल में जाओ ना। मैग्नेट के पास आने से क्या होगा? तो मैग्नेट के पास आने से ज्यादा ज्यादा लाइंस कॉइल से जुड़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इसको क्या करना है? कम। कम करने के लिए क्या इंड्यूस करना है? अपोजिट। देखना मजा आएगा। अपोजिट, कलर बोर्ड के फायदे लीजिए। ये अपोजिट, क्योंकि मैग्नेट की लाइंस थी ये, इसके अपोजिट। आप डायग्राम बोर्ड पे देखिए, तीर के निशान देखिए,
क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे लड़ाई लड़ रही है? यस। अपोजिट है या सेम है? अपोजिट। अब होगा खेला। सोलेनॉइड याद करिए, जब भी ऐसे वायर दिखें, कल दिखें, उंगलियां कल होने लग जाएं, अब बताओ फील्ड कहां चाहिए? इधर। तो करंट आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। पेन कलर देखना, आगे से ऊपर, आगे से ऊपर, आगे से ऊपर, ये देखिए ऊपर। पीछे से कहां उतरेगी? नीचे। अब बताइए रेजिस्टेंस में कहां से कहां? एन से एल। ऊपर से गया होगा, टेंशन मत ले, 3 बार और समझाऊंगा, पहले नोट कर ले। स्टेप बोल, जितने स्टेप बोलेगा उतना फायदा। स्टेप 1 मैग्नेट का पास आना, स्टेप 2 फ्लक्स का बढ़ना, स्टेप 3 उसका अपोज करना, स्टेप 4 अपोज करने के लिए विपरीत मैग्नेटिक लाइंस पैदा करना, स्टेप नंबर 5 सोलेनॉइड इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा करेगी? करंट निकाल लो, पहले नोट कर ले भैया। चलो वापस देख ले। फील्ड इधर चाहिए सोलेनॉइड की, तो सोच अंगूठा, उंगलियां आगे से ऊपर, पीछे से, ये देख, आगे से ऊपर, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। रेजिस्टेंस में करंट की दिशा बता दे, एन से एल। सर ऐसे 2-3 और बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी तरह का करिए, मस्त क्वेश्चन नंबर 39, कठिन सवाल। क्वेश्चन नंबर 39 कठिन सवाल है, घबराइएगा मत, एक एक लाइन में आंसर आएगा, एक एक लाइन में, बस पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, उसी में कर लीजिए। चलो, वो कह रहा है जैसी मैं की को बंद करूंगा रिंग का क्या होगा? रिंग अट्रैक्ट होगी, रिपेल होगी, क्या होगा? कठिन सवाल है, स्टार लगा लेना। चल भाई सीधा हाथ ले, एक एक स्टेप बता ईमानदारी से, जल्दबाजी मत कर, पॉजिटिव सोच रख, तू कर सकता है। पुराना इसमें कोई करंट, कैपेसिटर, रे ऑप्टिक्स, न्यूटन्स लॉ कुछ नहीं लग रहा, तो तेरे सारे बहाने बेकार हैं, मेरे पुराने टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ये बहाना लगेगा ही नहीं। की को बंद किया, की बंद करते बता क्या होगा? करंट फ्लो होगी। करंट बढ़ेगी या कम होगी? पहले 0 थी, अब करंट आ गई, मतलब करंट बढ़ गई। ये सोलेनोइड दिखते ही तेरे सीधे हाथ की उंगलियां ऐसे कुलबुला नहीं लग जाए, कल करो, कल करो, कल करो। ये देख, ये देख, करंट ऐसे जा रही है, आगे से ऊपर, पीछे से इधर, बता फील्ड लाइंस नीचे, फील्ड लाइंस नीचे। एक एक स्टेप पे रुक, जल्दबाजी मत कर, हर स्टेप के बाद 5 सेकंड का एक शॉर्ट ब्रेक। सोलेनॉइड की फील्ड लाइन से क्या आपको यह समझ में आया? अच्छा यहां से निकल रही हैं तो ये नॉर्थ और ये साउथ। पहले मैं यहां रुकूंगा। सर ये नॉर्थ साउथ कैसे बन गया, मैं भूल गया। तो भूल जाता है, ये देख बार मैग्नेट, भूल जाता है। नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, तो जहां से लाइन निकल रही है वो कौन? नॉर्थ, और ये साउथ। ये इसकी लाइंस बन गई। अगला स्टेप खतरनाक है, 2 तरीके से बताऊंगा, ध्यान से बोर्ड पे देख।
पेन घुमाने से सवाल हल नहीं होगा, सोचने से हल होगा। बोर्ड पे देख, ये बन गया तेरा साउथ पोल, ये बन गया तेरा नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। तो अपोजिट, अपोजिट रिंग कैसे इंड्यूस करेगी? अपोजिट, अपोजिट। क्या कर दिया सर? ये एरो और ये एरो तो सेम कर दिए, अपोजिट। ओके सर, अपोजिट। ऐसे अभी 10 सवाल आएंगे, अपने आप दिमाग धीरे 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 समझ जाएगा। अब बता, यहां से ऊपर से लाइंस निकल रही हैं, मतलब ये नॉर्थ, यहां लाइन जा रही है साउथ। ये बात तो 2 मिनट दिमाग में बैठाना, बार बार क्यों फंस रहा है? इसी को 10 मिनट दिमाग में बैठाना। जहां से लाइन निकलती है नॉर्थ। यार मैं हर बार क्या भूल जाता हूं यार, हर बार क्यों भूल रहा हूं? लाइंस निकल रही हैं तो नॉर्थ, जा रही हैं तो ऊपर से निकल रही हैं तो नॉर्थ, नीचे से जा रही हैं तो, हो गया सवाल। ये साउथ, ये साउथ, रिपेल, रिंग उछल कर बाहर निकल जाएगी। आंसर है रिंग विल जंप आउट, रिंग विल जंप आउट। सो क्या सर नीचे भी आ सकती थी? यस, आ सकती थी। अगर आप स्विच को ओपन कर देते तो, ओपन करते तो क्या होता? करंट कम होता, तो ये ऐसा ही पैदा करता, सेम। बस तुझे ये सीखना है, 20 सवाल किसी तरह से मेरे हाथ से निकल जाएं, बढ़िया बल्लेबाजी कर सकता है। चल अब सर थोड़े कठिन कराओ आप, थोड़े से मैं इन बातों को और समझूं। ठीक है, कठिन देख। अब आओ सवाल नंबर 30 पर, सवाल नंबर 30 पर। इसका आंसर आएगा रिंग विल जंप आउट। आप उसी में कर लेना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी में कर लें। टीपीपी इलस्ट्रेशन रोज लेके आइएगा, उसी में कर लें, समय बहुत बच जाता है। नहीं तो क्या होता है, पहले सवाल मैं लिख रहा हूं फिर आप लिख लें। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, हर प्रश्न का हल ये रहा। रिलैक्स करो 1 मिनट। इतना तो अब सोच पा रहे होंगे, सर इतनी बार बोल रहे हैं हर प्रश्न का हल यही है, तो फिर मैं घर जाके इसको पढ़ के खत्म करूं ना यार, और इससे आसान क्या सीखूंगा? और मन में क्या सोच के बैठा हूं कि बस पलक झपकते टिक करूं क्या है? ये तो सोच के बैठा हूं तो गलत है फिर। एक ही है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोजिट, कम हो रहा है तो सेम। हर प्रश्न का ये हल, बढ़ रहा है तो अपोजिट, कम हो रहा है तो सेम। हर प्रश्न का। थोड़ा अलर्ट हो, मायूसी निराशा छोड़, पढ़ाई करने से काम होगा। नंबर नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसमें उलझा रहेगा तो 4 महीने पढ़ेगा कैसे? पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने से चीजें सुधर जाएंगी। आजा सर, ठीक है बताओ सर। हाँ जी बता। क्रॉस में फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है, अपोजिट इंड्यूस, क्रॉस का उल्टा डॉट, यहां पूरा लिखो, डॉट इंड्यूस होगा।
ताकि 6 महीने बाद भी कॉपी पढ़ो तो परेशानी ना हो। डॉट इंड्यूस होगा, बोलो डॉट के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज। डॉट के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ठीक है। अब होगा खेला, अगला देख, जाते जाते नींद खुलेगी। क्रॉस में फील्ड बढ़ रही है तो अपोजिट क्रॉस का उल्टा, डॉट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज, तो गड़बड़ हो गई। ये एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगा, मामला गलत हो रहा है। फिर आपने कहा नहीं 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 यार, वापस सही करूं, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। फिर अच्छा अच्छा, नहीं नहीं यार, ये कर, ऐसा नहीं, ऐसे में हमेशा दिक्कत होगी। किसी एक को सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा गड़बड़ होगा, पहले को करेगा तो दूसरा उलझेगा। अब इसमें आता है नया नियम, दादागिरी चलेगी बड़े की। बेटा समझो, दादागिरी किसकी? कारण क्या? क्योंकि बड़े लूप का एरिया तो ज्यादा अपोज कर पाएगा। तो कभी भी ऐसी दिक्कत हो, अच्छा यहां दिक्कत नहीं आई, यहां क्यों नहीं आई? क्योंकि नहीं, लूप बराबर नहीं है, बड़ा छोटा ही है, ये बड़ा ही है छोटा है। पर यहां दिक्कत इसलिए नहीं आई, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो गई थी। यहां बीच में दिक्कत आ गई क्योंकि बीच में एक काटा कूटा हो रहा था। तो अब बताओ किसकी दादागिरी चलेगी? बड़े की। किसकी? छोटे को जो मिलेगा वो उसमें खुश रहेगा। बड़े में एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ छोटे में क्या आएगा? यहां से तो ऐसा मत याद करो छोटे में उल्टा बड़े में वो ना, सिर्फ एक लाइन बोलो, दादागिरी बड़े की। सारा खेल किसके हिसाब से? बड़े के हिसाब से। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। छोटे वाले में क्या होगा? ये मत सोचो छोटे वाले में क्या होगा, ये सोचो छोटे वाले में जो आएगा वो उसको स्वीकार है। इसमें देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, छोटे वाले को भी एंटी क्लॉकवाइज मिल गई तो क्या दिक्कत है? तो आप ये शब्द भी मत बोलो कि छोटे वाले में उल्टा ना, सही शब्द बोलो, छोटे वाले में जो आएगा वो उसको स्वीकार होगा। इसमें बताइए, क्रॉस में बढ़ रहा है, क्या होगा? क्रॉस में बढ़ रहा है तो क्या होगा? डॉट, डॉट इंड्यूस। दादागिरी किसकी? बड़े वाले की। तो बड़े वाले में एंटी क्लॉकवाइज, बड़े वाले में एंटी क्लॉकवाइज, छोटे वाले में जो आ जाए, छोटे वाले में जो आ जाए। दादागिरी बड़े वाले की। केवल एक लाइन याद करो, ज्यादा उसको मत करो कि छोटे वाले में उलट जाएंगे, अपन बदल जाएगा, तू बदल जाएगा, ये करना फालतू का नहीं। केवल एक, बड़े के हिसाब से काम होगा, छोटे के हिस्से में जो आएगी वो उसको स्वीकार करेगा। इसका एक पार्ट और है, वो लास्ट लेक्चर में कराऊंगा, अगले लेक्चर में कराऊंगा। पहले ये देखो 29 नंबर, 29 नंबर। हाँ जी, क्या होगा बताइए? क्रॉस में बढ़ रहा है, अपोजिट इंड्यूस करो, अपोजिट क्रॉस का उल्टा, डॉट, डॉट। किसकी दादागिरी चलेगी? बड़े वाले की। बड़े में एंटी क्लॉकवाइज कर दो, बड़े में एंटी क्लॉकवाइज कर दो। ये देख, बड़े में एंटी क्लॉकवाइज, छोटे में जो उसको मिलेगा वो सही है। तो आंसर आएगा ए बी वायर में करंट की दिशा बी से ए, जबकि सी डी वायर में करंट की दिशा डी टू सी।
देख लो। अगले लेक्चर में लेंज लॉ और कराऊंगा 1.5 घंटा, इसको पढ़ के आइएगा। अगले लेक्चर में फैराडे लॉ, लेंज लॉ के और प्रश्न कराऊंगा।